इज अ गुड एक्टर, अच्छी एक्टिंग कर लेता है। मतलब ये सारा जो कुछ हुआ ये सिर्फ एक्टिंग है। गुड एक्टर, बड़े लोग ते वड्डियां गल्लां, मामला गड़बड़ है। मेरे पे 295 लगी है, एक 295 ए, एक 295 सी, और मैं फिर 295 परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ। वो ये बताना चाह रहा है कि मुझे फर्क ही को नहीं पड़ता। व्हाट डू यू थिंक कि वो इससे पहले 295 ए का मुकदमा भुगत चुका है, उसको इन दफात का पता नहीं। 295 सी क्या है? बराहे रास्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करना जानबूझ के कर रहा था कि हाइप क्रिएट हो, ऐसा मसाला लगे कि मैं असाइलम ले लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4-5 रोज से रजब भट्ट की तमाम जो बातें हैं और जो उसने अब तक किया है वो किस तरीके से आपके सामने आया है वो सब आपने देख लिया है। लेकिन रजब भट्ट किस तरह पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और सऊदी अरब जाके किस तरह उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं और वहां से माफ़ी नामा जो है एक वीडियो पैगाम के थ्रू भेजते हैं, इन चीज़ों की तह तक अब तक कोई नहीं पहुंच सका। तो आज मेरे साथ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब मौजूद हैं, जो कि लाहौर पुलिस के एक बेहतरीन पुलिस अफसर हुआ करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उनकी ज़ाती तौर पे क्या तज्ज़िया है इस बारे में, उनके पास कुछ ख़ास खबरें भी हैं जो मैं आज आप तक पहुँचाऊँगा। और आप देख लीजिए कि रजब भट्ट का यहाँ से अचानक वहाँ चले जाना और उसके बाद आगे से आगे जाने का क्या प्लान है वो बाबर साहब की ज़बानी सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे कॉल किया। अच्छा सर, मैंने आपका एक व्लॉग देखा, एक प्रोग्राम देखा, उसमें आपने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की और ऐसी बातें की जो इन 4-5 रोज में मुझे सुनने को नहीं मिली। तो मैं आपसे बतौर एक साबिक पुलिस ऑफिसर, एक CIA इंस्पेक्टर, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ें, ऐसे क्या सबूत आए हैं कि रजब भट्ट ये सारा प्री प्लान करके गया है? सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि सोशल मीडिया से मुताल्लिक वो शख्स है, मुद्दत से व्लॉगिंग कर रहा है, इसी दुनिया में घूमता फिरता है। तो क्या आप उसको एक गांव का कोई गंवार शख्स समझते हैं? वो चंगा भला खोचल चलाक आदमी है, उसने बड़े सोचे समझे मंसूबा के तहत ये सारी कार्रवाई की है। आप उसकी स्टेटमेंट पे गौर कीजिए ना कि मेरे उस्ताद पे यानी कि सिद्धू मूसावाला पे 295 लगी, मेरे पे 295 लगी, एक 295 ए, एक 295 सी, और मैं फिर 295 परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ। वो ये बताना चाह रहा है कि मुझे फर्क ही को नहीं पड़ता। 295 ए, 295 सी मेरे लिए मामूली बात है, मुझ पे लगी हैं तो मैंने ये परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। उसने ये सोच समझ के किया है। पहले भी उसने एक हरकत की, सोच समझ के की थी। जाए नमाज पे जो उसने हरकत की थी उस पर भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद उसने और एक दो छोटी छोटी हरकतें की। कुछ वकला साहबान जो थे वो भी उसके पीछे जो थे वो पड़े हुए थे कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। लोग ये समझ रहे थे कि ये अकल नहीं कर रहा, वो ये जानबूझ के कर रहा था। तो जानबूझ के कर रहा था कि हाइप क्रिएट हो, ऐसा मसाला लगे कि मैं असाइलम ले लूं। अब उसने ये सारा कुछ प्लान किया है। वीडियो किस टाइम रिकॉर्ड हुई, वो ऑन एयर किस वक्त हुई, वो हवाई जहाज तक पहुंच चुका, बोर्डिंग हो गई, फ्लाइट हो गई, किस वक्त ये ऑन एयर हुई है कि आपने ये सारी टाइमिंग्स मिलाई हैं। ये तो सारे का सारा सोशल मीडिया का, इंटरनेट के साथ इसका कनेक्शन है। किस वक्त वो वीडियो रिकॉर्ड हुई, कहाँ रिकॉर्ड हुई, और फिर वो उस वक्त किस जगह मौजूद था जब ये वीडियो ऑन एयर हुई। ये तो सारी चीज़ें बाद में आपको पता चलेंगी जब ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि रजब भट्ट जो है वो मुस्तकबिल करीब में आपको कोई नज़र आ रहा है वो असाइलम लेगा इंटरनेशनली, किसी यूरोपीय मुल्क में जाएगा, अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, वहाँ जाके वो ये मजहबी हवाले से वो असाइलम अप्लाई करेगा और बड़ा हलवे की तरह उसको असाइलम मिलेगा, क्योंकि इस नौइयत के मामलात पे बड़ी ठीक तरीके से पनाह मिल जाया करती है, पनाह मिल जाती है। अच्छा सर, जब ये घर से निकलता है क्या अपनी फैमिली को एतमाद में लेता है? क्या आप इसकी फैमिली इस सारी चीज़ों में शामिल है या उन्हें कुछ भी नहीं पता? मैंने पहले अर्ज कर दिया ना कि उठाई गिरा तो नहीं है। पूरी फैमिली इसके बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो मतलब ये एक अजीब सा सवाल है कि फैमिली को इसने एतमाद में लिया कि नहीं लिया। भाई बगैर बताए चला गया, पासपोर्ट लिया, टिकट थी उसके पास, कोई पहनने के कपड़े लिए, मतलब पूरी तैयारी के साथ वो गया है।
आपको ये भी पता है कि उसके साथी भी बैरून मुल्क पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखा एक वीडियो में देखा जा रहा है कि वो सारे उम्रा की अदायगी में जो है रजब भट्ट के साथ हैं। तो ये प्लान था, तो ये किस तरह सारे मतलब, हाँ बिल्कुल सही कह रहे प्लान हैं था आप। हाँ। कि अगला स्टेप वहां होगा, वहां जाके माफी मांगेंगे और फिर वहां से माफी मांग के फिर आगे निकलेंगे। अब वो कहाँ पहुंच चुका है अभी तक किसी के इल्म में नहीं है। उसकी कोई नई वीडियो जो है वो अभी तक मंजरे यहाँ पे नहीं आई। फैमिली उसकी घर पे मौजूद नहीं है, तो फैमिली कहाँ गई? बड़े लोग थे, वड्डियां गल्ला। मामला गड़बड़ है और इस मामले के पीछे उसकी प्लानिंग शामिल है। उसने पूरी जो ये प्लॉट पूरा ड्रामे का, पहले उसने वन लाइनर लिखा है, उसके बाद उसने उसमें किरदार डाले हैं, उसके बाद फिर उसने डायलॉग्स लिखे हैं और फिर उसने उसका एंड भी लिखा है। तो वो इस कहानी के दी एंड तक सब कुछ लिख के चला है। उसने ये कोई हवा में हरकत नहीं। लेकिन सर खाना काबा के सामने खड़े होके माँ बाप की कुर्बानी तक देने का उसने कह दिया कि मैं नबी पाक की हुर्मत में बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर सकता ना। बड़ी अच्छी बात की आपने। उसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों को एजुकेट करें, बताएं लोगों को। उसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की। एक्चुअली उसने तमस्खर बनाया, मजाक बनाया उन सेक्शन ऑफ लॉज को जो नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत के हवाले से, जो दीन की हुर्मत के हवाले से पाकिस्तान का राइजल वक्त कानून है। 295A का मतलब है कि आप दीन इस्लाम की तौहीन करें, किसी भी रंग में करें, नमाज का मजाक बनाएं या दीगर जो दीन से मुतल्लिक़ मामलात हैं उनका मजाक बनाएं, रोजे का मजाक बनाएं, मतलब तौहीन करें दीन के मामलात की। यह 295A। और 295C क्या है? बराहे रास्त नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करना, खाकम बदहन। ये क्या क्या कह रहा है? अल्फाज पे गौर करें कि मुझ पे 2 दफ़ा लगी हैं, उस्ताद पे 1 लगी थी, मुझ पे लगी 295A, 295C। व्हाट डू यू थिंक कि वो इससे पहले 295A का मुकदमा भुगत चुका है? उसको इन दफात का पता नहीं कि 295C कैसे लगती है। 295C बराह रास्त लगती है उस शख्स के जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। तो क्या उसने ये झूठ क्यों बोला जबकि उस पर 295C का पहले कोई FIR नहीं है? उसके खिलाफ 295C की FIR नहीं हुई। तो ये सारा कुछ उसने असाइलम के लिए किया है, एक स्टंट किया है। दिल में बड़ी मोहब्बत होगी आका सरवरे कौनैन की, दिल में बड़ी मोहब्बत होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन हम लोग अपना दीन फरोख्त कर देते हैं बैरून मुल्क की नेशनलिटी लेने के लिए। क्या ऐसे आपके सामने पहले मिसालें मौजूद नहीं है? बिल्कुल। क्या ये वही जो शाखसाना है जी? ये वही सिलसिला है जी कि मजाक बना लिया दीन का और वहां जाके पनाह ले ली कि ले जी मुझे तो कत्ल कर देंगे, मुझ पे तो तशद्दुद करेंगे, मुझे तो जला के राख कर देंगे, लिहाजा मुझे पनाह दी जाए। दैट्स इट, सिंपल। तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा कबूल करनी है खालिक के कायनात ने। उम्मत मुस्लिमा की दिलाजारी हुई है। मुझ जैसा बंदा, मैं कोई इतना दीनी आदमी नहीं हूँ, मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ कि जी मैं रात को तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें जो दीन का मजाक बनाने वाली हैं, ये ज़हनी तौर पे तैयार कर देंगी हमारी कौम को कि हम बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये छोटी छोटी बातें हमने बर्दाश्त करना शुरू कर दी तो आने वाले वक्त में हम बड़ी बड़ी बातें भी बर्दाश्त करेंगे। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि हमारे इदारे इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? सीरियसली हैंडल करेंगे। सेक्शन ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक। क्या इंटरपोल के थ्रू बाहर से वापस लाया जाएगा? इंटरपोल के थ्रू बाहर से लाया जा सकता है उन ममालिक से जिनके साथ हमारी वापस लाने की एक ट्रीटी होती है, एक मुआहदा होता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है। जिन ममालिक के साथ हो वहां से लाया जा सकता है, बसूरत दीगर नहीं लाया जा सकता। ये खाम ख्याली है। 295C में रजब के पास इतना इख्तियार है इस केस के अंदर कि वो यहाँ से अपने वकील के थ्रू भी जो है वो सारा कुछ फेस कर सकता है। वकील के थ्रू तो वो फेस करेगा ही। मतलब खुद पेश होने का जो नहीं, देखिए वो पेश ना हो तो वो एब्सकॉन्डर हो जाएगा ना, इश्तिहारी हो जाएगा, मफरूर। अभी तक तो वो मफरूर है, उसके खिलाफ एक FIR है, वो मफरूर है। कोर्ट में डिक्लेयर हो जाएगा कि वो मफरूर है, कोर्ट उसको तलब करेगी। जब वो नहीं आएगा तो वो फिर हमारा एक रजिस्टर 4 होता है,
वो 4 का इश्तिहारी हो जाएगा, हाँ। फिर उसको कोई भी गिरफ्तार कर सकेगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके इल्म में शायद ये बात पहले ना हो, कि जो इश्तिहारी मुजरम होता है उसको कोई भी पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा, कोई ऐसा जुर्म जो काबिले दस्तंदाजी जुर्म है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है, जिसमें गिरफ्तार किया जा सकता है और वो आपके सामने सरजद होता है, तो ये इख्तियार आपके पास भी है कि आप उसको गिरफ्तार कर लें। अगर आपके पास ताकत नहीं है आप उसको रोक लें, अगर रोकने की भी ताकत नहीं है तो उसके मुतालिक पूरी खबरगिरी रखें और पुलिस को बुलवा लें, आप भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो 4 का इश्तिहारी उसे कोई भी अरेस्ट करेगा, अगर वो पाकिस्तान में नजर आएगा तो अरेस्ट हो जाएगा, बाहर का जरा मामला गड़बड़ है। अच्छा सर, उन व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 6 पॉइंट पता नहीं कितने मिलियन व्यूवर्स जो हैं, फॉलोअर है रजब भट्ट के, देखें जी, उनको followers- क्या पैगाम देंगे कि इस मौके के ऊपर जो है वो लोग, मुझे कुछ जो है ना, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो है नजर आ रहे हैं कि वो रजब भट्ट को मजीद जो है वो इश्तियाल दिलाने वाली बातें कर रहे हैं कि तुम हीरो हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस मौके पे उन व्यूवर्स के लिए क्या पैगाम देंगे आप? अल्लाह से डरे, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। इस वक्त जो वक्त रजब भट्ट पे है, इस पे गौर करें। खुदा के लिए कूड़ लोगों की पैरवी करना छोड़ दें। पाकिस्तान ना टकेगा नहीं रहेगा अगर हमने तालीमी मेयार में तरक्की ना की, अगर हमने तालीमी मैदान में पीछे रह गए और इस तरह के कूड़ लोगों की, इस तरह के फारिग लोगों की, जिनके पास कोई ना तालीम है, ना उनके पास कोई कंटेंट है, ना उनके पास कोई क्रिएटिविटी है। मतलब वो चाहत फतेह अली खान है, चाहत फतेह अली खान जो है वो मतलब हमने उसको तानसेन बना दिया। तो आज के दौर का तानसेन अगर चाहत फतेह अली खान होगा तो रजब भट्ट तो फिर दिलीप कुमार हो गया। माफी चाहता हूँ, बड़ी ज्यादती है, ऐसा ना करें, मुल्क बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की तफसीलन गुफ्तगू सुनी और मैं भी आपसे यही एक पॉइंट जो है आपके सामने रखूँगा कि बिल्कुल रजब भट्ट ने खाना काबा में माफ़ी मांगी और बिल्कुल उनका रवैया और उनकी तबीयत में जो नरमी देखी जा रही थी वो भी अपनी जगह पे ठीक है। माफ़ी मांगी, माफ़ करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन इदारों के काम अभी बाकी हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुड हैं, एक्टर, हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक्टर है जी, इज अ गुड एक्टर, इज अ गुड एक्टर। अच्छी एक्टिंग कर लेता है। मतलब ये सारा जो कुछ हुआ ये सिर्फ गुड एक्टिंग एक्टर, है। गुड एक्टर। ये एक माने हुए तफ्तीशी अफसर और एक माने हुए सीआई इंस्पेक्टर जो हैं ज़हीरुद्दीन बाबर साहब का ये कहना है कि इज़ अ गुड एक्टर। तो मेरे ख्याल में अब आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या कुछ होता रहा है पर्दे से हट के, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।